गाइज आप लोग जब कोई भी प्रोसेसर कंपैरिजन की वीडियोस देखते हो या फिर किसी प्रोसेसर के बारे में जानने की कोशिश करते हो तो आपको बताया जाता है कि इस प्रोसेसर में ओक्टा कोर है, हेक्सा कोर है, डुअल कोर है या फिर सिंगल कोर है। अब चाहे वो मोबाइल का प्रोसेसर हो या फिर पीसी का प्रोसेसर हो, बट कुछ लोगों को पता ही नहीं कि आखिर में ये कोर्स होते क्या हैं। बस उनको ये पता होता है कि जिसमें ज़्यादा कोर्स हैं वो प्रोसेसर ज़्यादा हाई क्वालिटी का है। बट गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, आज मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि आखिर में ये कोर्स होते क्या हैं। तो गाइस जो हमारा प्रोसेसर का काम होता है वो होता है हमारे दिए गए टास्क को कंप्लीट करना। हम जो भी टास्क अपने प्रोसेसर को देते हैं हमारा प्रोसेसर वो टास्क फटाक से कंप्लीट कर देता है। जैसे कोई इंसान है तो अगर कोई इंसान है कोई काम करता है तो उसको काम करने के लिए हाथ चाहिए, अपने हाथों से वो काम करता है। उसी तरह से प्रोसेसर को कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए, कोई काम करने के लिए कोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर किसी इंसान के पास 2 कोर हैं तो मतलब उसके पास 2 हाथ हैं। वैसे ही अगर किसी प्रोसेसर के पास 2 कोर्स हैं तो आप समझिए कि उसके पास 2 हाथ हैं। क्वाड कोर है तो 4 हाथ है, हेक्सा कोर है तो 6 हाथ है एंड ओक्टा कोर है तो 8 हाथ है। अब गाइज यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर किसी आदमी के पास 2 हाथ हैं तो एक साथ वो 2 काम कर लेगा, 4 हाथ है तो एक साथ वो 4 काम कर लेगा, 8 हाथ है तो एक साथ वो 8 काम कर लेगा। तो इसी तरह से अगर किसी प्रोसेसर में डुअल कोर है तो वो एक साथ 2 काम कर लेगा, क्वाड कोर है तो 4 काम कर लेगा, हेक्सा कोर है तो 6 काम कर लेगा, ओक्टा कोर है तो वैसे ही और ज़्यादा काम कर लेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जिस प्रोसेसर में ज़्यादा कोर्स लगे हुए हैं उसका परफॉर्मेंस हाई होगा, वो अच्छे से हमारे टास्क को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन गाइज ये कहना बिल्कुल गलत है, एकदम पूरी तरह से सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी है और एकदम वो ताकतवर है, ठीक है, एकदम वो बॉडी बिल्डर है, और दूसरा आदमी है जो कि कमज़ोर है, दुबला पतला है, तो एक बॉडी बिल्डर जो अपने 2 हाथों से काम कर लेगा वो काम एक दुबला पतला आदमी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉडी बिल्डर के हाथों में दम है ज़्यादा, इसके हाथों में दम कम है। तो गाइस इसी तरह से अगर कोर्स की बात की जाए तो कुछ प्रोसेसर में कोर्स मजबूत होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एप्पल में ओक्टा कोर लगा है और एंड्रॉयड में ओक्टा कोर लगा हुआ है तो एप्पल के कोर्स एंड्रॉयड से ज़्यादा मजबूत हैं, इसलिए एप्पल का परफॉर्मेंस एंड्रॉयड के कोर्स से ज़्यादा हाई होता है। तो गाइस इस तरह से कहना कि जिसमें ज़्यादा कोर है वो ज़्यादा हाई है, ये सही है लेकिन कुछ हद तक सही है, एकदम प्रॉपरली सही नहीं है। बल्कि हम ऐसे जानेंगे कि जिस कंपनी का प्रोसेसर वो कंपनी कैसी है, वो कंपनी अपने प्रोसेसर में कैसे कोर्स यूज़ करती है एंड वो कैसे प्रोसेसर बनाती है। तो सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम तय करेंगे कि ये प्रोसेसर कैसा है एंड ये प्रोसेसर अच्छा है या बेकार है। तो गाइस जो फाइनली रिजल्ट है वो यही है कि कोर्स मतलब हाथ होता है, जिसके पास ज़्यादा कोर्स होगा वो टेक्निकली हाई क्वालिटी का होगा, हाई परफॉर्मेंस देगा। आई होप गाइज आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। एंड गाइज चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।